हेलो दोस्तों। आज के इस बेहद रोमांचक वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एआई ने साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में फजिंग जैसे पुराने तरीकों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। फर्स्ट प्रिंसिपल से शुरू करते हैं। फजिंग क्या है? ये एक ऐसा पुराना तरीका है जहां हम किसी सॉफ्टवेयर में बिना सोचे समझे रैंडम डेटा डालते हैं ताकि वो क्रैश हो जाए और हमें कमियां मिले। लेकिन अब इसका अंत आ गया है। क्यों? क्योंकि फजिंग अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। ये सिर्फ ऊपरी सतह की गलतियों को पकड़ता है। आज का एडवांस्ड एआई जैसे क्लॉड, माइथोस कोड को किसी एक्सपर्ट की तरह गहराई से पढ़ता है और उसका असली लॉजिक समझता है। ये रैंडम गेसिंग को इंटेलिजेंट रीडिंग से रिप्लेस कर रहा है, जिससे काम हजारों गुना तेज हो गया है। इस फ्लो चार्ट में आप देख सकते हैं कि पुराना फजिंग मॉडल रैंडम डेटा डालकर सिर्फ बेसिक क्रैश ढूंढता है। वहीं नीचे की तरफ एआई डिस्कवरी सिमेंटिक कोड रीडिंग का इस्तेमाल करके बहुत ही गहरी और जटिल कमियों को खोज निकालता है, जो फजिंग कभी नहीं कर सकता। चलिए इसे एक असली उदाहरण से समझते हैं। FFmpeg दुनिया की सबसे मशहूर वीडियो लाइब्रेरी है। इसमें एक कमी 16 साल से छुपी हुई थी। इस सॉफ्टवेयर पर 5 मिलियन से भी ज्यादा फजिंग टेस्ट किए गए थे, लेकिन वो सब फेल हो गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये कोई साधारण मेमोरी क्रैश नहीं था, बल्कि एक लॉजिक की गलती थी, जिसे फजिंग मशीन कभी समझ ही नहीं सकती। लेकिन जब क्लॉड माइथोस को इस काम पर लगाया गया, तो उसने अपनी ऑटोनोमस रीजनिंग की मदद से कुछ ही समय में इस गंभीर कमी को खोज निकाला। यहाँ डायग्राम में FFmpeg का टेस्ट केस दिखाया गया है। एक तरफ 5 मिलियन फर्स्ट टेस्ट्स हैं जो किसी भी कमी को पकड़ने में नाकाम रहे। दूसरी तरफ क्लॉड माइथोस है, जिसने अपनी समझदारी से उस 16 साल पुराने बग को पकड़ लिया और एक सफल एक्सप्लॉइट बना दिया। अब बात करते हैं एजेंटिक एआई डिस्कवरी की। ये क्या है? पहले हमें एआई को हर एक कदम पर कमांड देनी पड़ती थी, लेकिन एजेंटिक एआई खुद मुख्तार है। ये खुद से पूरा सोर्स कोड स्कैन करता है और डीप सिमेंटिक एनालिसिस करता है। ये इंसानों से 1000 गुना तेज क्यों है? फर्स्ट प्रिंसिपल्स के आधार पर ये मशीन की तेज रफ्तार और एक इंसान की सोचने की क्षमता दोनों को मिला देता है। ये सिर्फ कोड की गलतियां नहीं देखता, बल्कि ये समझता है कि पूरा सिस्टम एक साथ कैसे काम कर रहा है और कहां से इसे तोड़ा जा सकता है। ये डायग्राम एजेंटिक एआई के काम करने का तरीका बताता है। एआई सोर्स कोड लेता है, उसका डीप सिमेंटिक एनालिसिस करता है, पूरे सिस्टम का कॉन्टेक्स्ट समझता है और फिर बिना किसी इंसान की मदद के अपने आप नई कमियां ढूंढ लेता है। आपको पता है कि कमियों को मापने के 5 टियर होते हैं। एंथ्रोपिक ने OSS फज के 7000 कोड्स पर टेस्टिंग की। फजिंग और पुराने एआई मॉडल सिर्फ टियर 1 या टियर 2 तक पहुंच पाए, जिसका मतलब है एक साधारण क्रैश। लेकिन माइथोस ने कमाल कर दिया। उसने 10 पूरी तरह से सिक्योर्ड सिस्टम्स पर टियर 5 हासिल किया। टियर 5 का मतलब है सिस्टम का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेना, यानी कंट्रोल फ्लो हाईजैक। ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि आज का एआई एक्सप्लॉइट बनाने के मामले में हम इंसानों से बहुत आगे निकल चुका है। इस बार चार्ट में माइथोस की परफॉर्मेंस दिखाई गई है। इसने 595 बेसिक क्रैश ढूंढे, कुछ मॉडरेट क्रैश किए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसने 10 ऐसे टियर 5 क्रैश किए जहां इसने पूरे सिस्टम का कंट्रोल हैक कर लिया। एजेंटिक एआई सिर्फ एक गलती खोजकर नहीं रुकता, वो एक्सप्लॉइट चेनिंग करता है। इसका मतलब है कि वो 2-3 बहुत ही मामूली गलतियों को आपस में जोड़कर एक बहुत बड़ा और खतरनाक अटैक बना देता है। इसके लिए एआई खुद तय करता है कि उसे कौन सा टूल या डीबगर इस्तेमाल करना है। ये सिस्टम के अंदर के टेम्पोरल ट्रस्ट गैप्स को आसानी से समझ लेता है। अगर फर्स्ट प्रिंसिपल से देखें तो ये एक असली हैकर की तरह ट्रायल और एरर करता है, सीखता है और फिर से कोशिश करता है। बस फर्क ये है कि ये सब काम ये मशीन की भयंकर स्पीड से करता है। ये सीक्वेंस डायग्राम एक्सप्लॉइट चेनिंग को बहुत ही सरल तरीके से समझा रहा है। एआई टारगेट सॉफ्टवेयर में अलग-अलग छोटी गलतियां खोजता है, फिर अपनी रीजनिंग से उन्हें जोड़ता है और एक साथ चलाकर पूरे सिस्टम का कंट्रोल हासिल कर लेता है। अब इस पूरी तकनीक की इकोनॉमिक्स पर नजर डालते हैं। एंथ्रोपिक की रिपोर्ट के अनुसार एक पूरे एक्सप्लॉइट कैंपेन का कॉस्ट $20,000 से भी कम आता है। सोचिए, जिस OpenBSD सॉफ्टवेयर को दुनिया का सबसे सुरक्षित सिस्टम माना जाता है, उसमें 27 साल पुराना बग इस एआई ने कुछ ही मिनटों में खोज लिया। एआई की इस ताकत ने जीरो डे फैक्ट्री के कॉन्सेप्ट को हकीकत बना दिया है। इसका सीधा असर ये है कि जो मैनुअल पेनिट्रेशन टेस्टिंग और बग बाउंटी प्रोग्राम्स पहले बहुत अच्छे माने जाते थे, वे अब एआई के सामने बहुत महंगे, धीमे और पुराने लगने लगे हैं।
इस पाई चार्ट में हमने ट्रेडिशनल और एआई हैकिंग की एफिशिएंसी की तुलना की है। आप साफ देख सकते हैं कि एआई ने समय और पैसे दोनों की भारी बचत की है, जिससे इंसानी मेहनत का हिस्सा अब बहुत कम रह गया है। तो इस पूरे सेशन का निष्कर्ष क्या निकलता है? फजिंग और मैनुअल ऑडिट्स का युग अब समाप्त हो चुका है। जब हैकर्स मशीन की स्पीड से हमला करेंगे तो हमें बचाव के लिए भी मशीन स्पीड डिफेंस की ही जरूरत पड़ेगी। इसीलिए एंथ्रोपिक ने प्रोजेक्ट ग्लासविंग शुरू किया है, ताकि इस ताकतवर एआई का इस्तेमाल हमारे सिस्टम्स को बचाने और पहले ही पैच करने के लिए किया जा सके। फर्स्ट प्रिंसिपल्स यही कहते हैं कि खतरे के हिसाब से ढाल को भी मजबूत करना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको ये ट्रेनिंग सेशन पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। प्रीमियम सर्टिफिकेशन प्रेप, क्यूएनए बैंक्स, फुल ई बुक्स, ऑडियो बुक्स, फुल लेंथ ट्रेनिंग और इंटरव्यू गाइड्स के लिए quicktechie.com पर जरूर विजिट करें। अंतिम फ्लोचार्ट हमें साइबर सिक्योरिटी का भविष्य दिखाता है। एक तरफ एआई अटैकर्स मशीन की स्पीड से खतरे पैदा कर रहे हैं और दूसरी तरफ एआई डिफेंडर्स उसी स्पीड से बचाव कर रहे हैं। भविष्य में इन्हीं दोनों का आमना सामना होगा। To find related ebook and other material for this training course, go to quicktechie.com. Now you will see all the video courses are available here. So let's move to the ebooks. You can go here, ebooks, all AI related ebooks like you are watching currently Mythos related training. That ebook would be uploaded under this section. You can download this ebook. PDF would be available, all 300-page PDF. So you just click on the download this entire ebook. You can download from this section. So whatever training you are currently listening, corresponding ebook would be available. We have thousands of ebooks available. Now, other than that, we have on video courses which you are watching right now. This also all AI related courses are available. Similarly, for all company related trainings are available, like Microsoft, you can find it here with their respective certification training modules. All exam simulators which would help you to get the certification preparation. Just refresh if you get this kind of error. Okay, so now you can see these are all certification preparation materials. Will also be click here to the NVIDIA certification preparation material. So you can see all NVIDIA certification preparation materials, and click on any of this and it would load the entire screen and you can launch the practice paper. So this is what you can see, that you can submit the answer. We have an audiobooks available. Okay, so for each section, and these are our alumni who can you can find out all alumni who are accessing our portal.